बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन को, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। यही कोशिश होगी कि जितना हो सके उतना इजी वे में आपको समझाया जा सके। तो चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स आर एनी नंबर्स दैट कैन बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। और अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो ऐसे नंबर्स जिनसे आपका रियल लाइफ में वास्ता पड़ता हो, वो सारे रियल नंबर्स हैं। जैसा कि पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए, आपके जो स्क्वायर रूट में नंबर्स आ रहे हैं वो हो गए, या फ्रैक्शन में नंबर्स हो गए, जैसा कि 5 है, -4 है, 1/2 है, स्क्वायर रूट 3 है। यानी कि जितने भी नंबर्स आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह अब आपके पास इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स आर नंबर्स दैट व्हेन स्क्वेयर्ड गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका जब स्क्वेयर लिया जाए तो आंसर आपको एक नेगेटिव नंबर मिलता है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आप रियल नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वेयर लोगे तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसा कि -4 है, अगर आप -4 का स्क्वेयर लोगे तो आंसर क्या आएगा? +16 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जिस भी नंबर का आप स्क्वायर लोगे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए रियल नंबर्स कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऐसे नंबर्स हैं जिनका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको एक नेगेटिव आंसर मिलता है। अब इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इनकी एक यूनिट होती है आयोटा। आयोटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है इनकी आयोटा। और ये सारे के सारे नंबर्स आयोटा का मल्टीपल होते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल्स में आ रहा है -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया, या -√4 हो गया। ठीक है, -4 का स्क्वायर रूट हो गया। ये सब के सब क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं। ओके हो गया। अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा आपके पास होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। आयोटा आपके पास इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है? आयोटा की वैल्यू है। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे के सारे क्या है? आयोटा का मल्टीपल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है -4 का स्क्वायर रूट, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, एक दफ़ा फिर इनको देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो आपकी रियल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, नेगेटिव आ गए, रैशनल हो गए, इरैशनल हो गए, स्क्वायर रूट हो गया किसी नंबर का, फ्रैक्शन हो गया, जितने भी रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं, आपकी रियल लाइफ में आप उनको यूज़ करते हो, वो सारे के सारे हैं रियल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिनका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिले, ठीक है, उनको आप कहते हो इमेजिनरी नंबर्स। और ये नंबर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? मोस्टली इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, या आपकी साइंसेज हो गई, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि सिंपली रियल नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम क्या करते हैं? इमेजिनरी नंबर्स को यूज़ करते हैं जिनका जब स्क्वायर लिया जाए तो आंसर आपके पास एक नेगेटिव नंबर आए। अब किस तरह से? यहाँ पे आयोटा है, इसकी यूनिट आयोटा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं ज़रा इसको यहाँ पे करके लिखूँ, आयोटा किसके इक्वल है? -1 का स्क्वायर रूट। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका आप स्क्वायर लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे लो दोनों साइड पे स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका जब स्क्वायर लिया जाता है तो आंसर क्या आता है आपको? आपके पास नेगेटिव आंसर मिलता है आपको। अब देखते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स आते हैं। इनको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? a प्लस बी आयोटा से, या आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसमें a क्या है? ये रियल पार्ट है, और ये b आयोटा क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। जिस भी टर्म के साथ आयोटा लिखा होगा वो कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा उसका। तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का मिक्सचर है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जिसमें a क्या है? आपका रियल पार्ट है, और ये जो b आयोटा वाला पार्ट है ये कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। अब अगर इसकी एग्जांपल्स देखी जाए, जैसा कि आपके पास है 3 + 4 आयोटा, 2 - 5 आयोटा। अब इसमें जो 3 है ये कौन सा है? रियल पार्ट है। ये जो 4 आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह 2 क्या है? रियल पार्ट, और -5 आयोटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसा कि आपके पास किससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो? z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के साथ।
अब इसमें a 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम कहें कि a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 3 + 4 आयोटा हो, हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू 0 है, यानी 3 नहीं है यहाँ पे क्या है 0 है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 4 आयोटा, ठीक है। अगर a 0 हो तो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास किसके इक्वल होगा 4 आयोटा के इक्वल होगा। इसी तरह अगर कह दिया जाए कि b 0 है, ठीक है, b 0 है, और इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा सिर्फ 3 आएगा। जब b जो है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर 0 ही आएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रियल वाला पार्ट बचेगा, ठीक हो गया। यानी कि जब a 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट बचेगा। जब b 0 के इक्वल होगा तो सिर्फ और सिर्फ रियल वाला पार्ट बचेगा। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, a 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या हो सकता है कि आपके पास जो है वो a और b दोनों 0 ना हो, जैसा कि एग्जांपल्स हैं 3 + 4 आयोटा, 2 - 5 आयोटा। तो ये हो गए कम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स का मिक्सचर है, यानी a + b आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि a रियल पार्ट है और b क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये, जो कि आगे क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होगी, आयोटा की वैल्यू, ठीक है। आयोटा किसके इक्वल है √(-1) के इक्वल, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल। अभी लेके भी दिखाया था कि जब आयोटा का स्क्वायर लोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास -1 आएगा। बस ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपने याद रखनी है, एक ये कि आयोटा इज इक्वल टू √(-1) और दूसरी ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आयोटा वाई की फॉर्म में इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, इसका पहला पार्ट है √(-3). अच्छा, सबसे पहला काम जो आपने करना है इन क्वेश्चंस में वो ये है कि इस माइनस साइन को सेपरेट कर लेना है। अब वो किस तरह से, इसको लिखा जा सकता है 3 × -1, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो क्या बनेगा -3 ही बनेगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस -1 को सेपरेट कर लेना है। तो आप क्या करोगे 3 × -1। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको अलग अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है √3 × √(-1), इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। जब दोनों को इकट्ठा करेंगे वापस से वही चीज़ बन जाएगी 3 × -1 का होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब तीसरी चीज़ इसमें क्या है, आपने इसको आयोटा वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा था आयोटा इज इक्वल टू √(-1). तो √(-1) को आप लिख सकते हो आयोटा, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है √3 आयोटा, और यही आपका आंसर था। आपने इसको आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, इसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में आपने क्या करना है, इस माइनस साइन को सेपरेट कर लेना है। तो क्या करोगे √3 × -1। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो -1 और ये वाला जो भी डिजिट होगा उनको आपने अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखना है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है √3 और √(-1). अब √-1 क्या होता है, आयोटा होता है, तो आप इसको आयोटा लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया √3 आयोटा, और यही आपका आंसर था। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज 6 × -4। अब इसको किस तरह से करोगे, 6 एज इट इज आएगा, इसको नहीं छेड़ना। सबसे पहला काम क्या करना था, इस माइनस साइन को सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट कर लो, क्या आएगा बल्कि ऐसे कर लेते हैं इसको 4 × -1 हो गया सेपरेट। 4 × -1 करोगे वापस आपके पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, इन के ऊपर जो स्क्वायर रूट है उनको अलग अलग करके लिख लेना है। √4 अलग करके और √-1 अलग करके आपने बस इस -1 के स्क्वायर रूट को बाहर निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा 6 × √4 एंड √-1। अब तीसरी चीज़ √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। रेफरेंस दोगे आयोटा इज इक्वल टू √-1। उसके बाद क्या करोगे 6 एज इट इज। अब √4 को मैं लिख सकती हूँ 2। 4 का स्क्वायर रूट लोगे आपके पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। और √-1 की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ओके हो गया। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा 12, और साथ में क्या आ गया आयोटा। और ये हो गया एक्सप्रेस आयोटा वाई की फॉर्म में, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 √-4/9। अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, माइनस साइन को सेपरेट कर लेना है। तो किस तरह से करोगे 4/9 एज इट इज 4/9, और साथ में जो है वो -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा -4/9 आ जाएगा। ओके हो गया।
सबसे पहला काम क्या किया, माइनस साइन को सेपरेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख लेना है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरह 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3, तो क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 एज इट इज़। उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कट गया, इसी तरह ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3, और आप स्क्वायर रूट -1 की जगह पे लिख सकते हो आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये किस तरह सॉल्व हुआ, इस पर भी आप जो है वो स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख सकते हो। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2/3, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 4 विच इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -20। माइनस साइन एज इट इज आएगा बाहर, अंदर आपने क्या करना है, इस माइनस साइन को सेपरेट कर लेना है। किस तरह से, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू -1। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 20 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसको सेपरेट कर लेना है, और -1 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसको सेपरेट कर लेना है, मतलब अलग अलग स्क्वायर रूट में दोनों को लिखना है। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यस फॉर्म में लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इस 20 को आपने सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से करोगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 1, 5 1 ज़ार 5 सॉरी, तो क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 की जगह आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे आप लिख सकते हो आयोटा, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया, और साथ में रेफरेंस दोगे वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू 2 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा, और आयोटा एज इट इज। अब इस पे भी आपने क्या करना है, दोनों के ऊपर जो स्क्वायर रूट है उसको सेपरेट सेपरेट करके लिख लेना है। तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा एज इट इज। अब माइनस साइन एज इट इज आएगा, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, और साथ में स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 विच इज़ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -60। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, 4 एज इट इज़ आएगा, माइनस एज इट इज़ आएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस माइनस साइन को सेपरेट करना है, तो इसको आप लिख सकते हो 60 इंटू -1। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेना है, 60 और -1 को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लेना है, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है फर्दर, सबसे पहली चीज़ तो आयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल, तो इसको आप आयोटा लिख लोगे। दूसरा काम आपने 60 को सिंप्लीफाई करना है, तो वो किस तरह से करोगे, इस 60 को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है, तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 0 एज इट इज़, फिर आ जाएगा 2 15 ज़ार 30, फिर आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, और 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 60 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 60 की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 4 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 5 चीज़ें क्या होता है 15, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से भी, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब क्या करना है, 2 के स्क्वायर को और 15 को अलग अलग स्क्वायर रूट्स में लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 आयोटा आ जाएगा, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है,
सबसे पहला काम माइनस साइन को सेपरेट करके लिख लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -1। उसके बाद आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट है उनको सेपरेट करके लिख लेना है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये क्या आ जाएगा, इसको ज़रा ब्रैकेट्स में लिख लें, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या लिखना है, आयोटा के इक्वल। तो पहले यहाँ पे रेफरेंस दोगे, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों इकट्ठे थे एक स्क्वायर रूट में, इनको हमने सेपरेट करके लिख लिया। अब यहाँ पे सेपरेट है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 2, और आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले देखा था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये दो वैल्यू जो है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। पहली है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, और दूसरी है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये है स्क्वायर रूट 16, अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लो तो उसका आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे 4 लिख लोगे इंटू -1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4। ये था आपका पार्ट नंबर 6, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसका पहला पार्ट है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। इन क्वेश्चंस को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा एज इट इज, प्लस अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाई प्लस का साइन है, तो अंदर आ जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा एज इट इज। अब सिंपली जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको आयोटा वाली टर्म में ऐड करना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो रियल पार्ट है, उनको उनमें ऐड करना है। रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 4 आ जाएगा 9, और माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, +4 आयोटा, और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 7 - 6 आयोटा एज इट इज। अब बाहर माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस -5, और माइनस माइनस +6 आयोटा। इसमें भी क्या करना है, जो रियल पार्ट है उनको रियल में ऐड करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी में ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, 7 - 5 आंसर आएगा 2, और -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 + 0 आयोटा, या ऐसे लिखा रहने दो 2, तो दोनों जो है वो ठीक है, आप किसी भी तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, विच इज़ -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, वही तरीका, -2 एज इट इज़ प्लस 8 आयोटा एज इट इज़। माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, यह आ जाएगा -7 माइनस प्लस -3 आयोटा। रियल पार्ट में रियल को ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को ऐड करना है। -2 - 7 क्या आ जाएगा आपके पास, -9 प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, +5 आयोटा। तो यह आ जाएगा -9 + 5 आयोटा, विच इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, विच इज़ 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। तो 4 - 2 आयोटा एज इट इज आएगा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस -5 और माइनस माइनस +2 आयोटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 5 आंसर आएगा आपके पास -1, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बच गया 0, यानी आप इसको लिख सकते हो 0 आयोटा, या सिंपली आप -1 भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वो किस तरह से करोगे, सबसे पहले इस 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस 4 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सेपरेट करके ही लिख लो, 2 × 1 + 2 आयोटा, बीच में प्लस का साइन है तो आ जाएगा +4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। पहले 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 4 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा इंटू 1 क्या आ जाएगा,
4 आयोटा और साथ में क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, क्या आ जाएगा 8 आयोटा स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 2 एज इट इज आएगा, प्लस 4 आयोटा और प्लस 4 आयोटा, आंसर क्या आएगा इसका प्लस 8 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पे रेफरेंस दोगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1। ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 8 आयोटा एज इट इज और प्लस माइनस -8 आ जाएगा। 2 -8 आपके पास आंसर क्या आएगा -6 और प्लस 8 आयोटा एज इट इज, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 विच इज़ 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे 1 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन, फिर 4 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आ जाएगा 1 इंटू 2 - 3 आयोटा -4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 इंटू 3 आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 आयोटा इंटू 2 क्या आएगा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर। 2 एज इट इज, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा -11 आयोटा प्लस 12 एज इट इज, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे क्या लिखोगे -1, तो आ जाएगा 12 इंटू -1, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 2 एज इट इज -11 आयोटा एज इट इज, और आ जाएगा ये प्लस माइनस -12 प्लस 2 आंसर आएगा -10 और -11 आयोटा। यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 विच इज़ -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करना है 8 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ। तो किस तरह करोगे, सबसे पहले -8 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -8 * 16 और साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर -8 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे -2 आयोटा के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 * 16 और आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर। उसके बाद आपने क्या करना है -16 आयोटा एज इट इज प्लस 16 इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे -1 लिख दोगे, तो ये आ जाएगा -16 आयोटा -16। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, अगर -16 को मैं बाहर लिख दूँ तो अंदर आ जाएगा आयोटा प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा -16 इंटू आयोटा प्लस 1। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 विच इज़ 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसका होल स्क्वेयर लेना है। आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था विच वॉज a + b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये आपको यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म दी हुई है, तो आपने इसको ओपन करना है इस तरह से। ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, इसका रेफरेंस दोगे, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद इसके स्क्वायर को ओपन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, लेट्स से कि 3 क्या है a है और 2 आयोटा क्या है b है, तो इसका स्क्वायर ओपन करो, आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और b की जगह पे आएगा 2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, बस सिंपली फार्मूला आपने ओपन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 3 2 * 6 एंड 6 2 * 12 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस। अब यहाँ पे 2 आयोटा का स्क्वायर है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 एज इट इज लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आएगा 9 प्लस 12 आयोटा एज इट इज प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 क्या आ जाएगा -4। अब 9 - 4 का आंसर क्या आएगा 5 प्लस 12 आयोटा, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। ये भी आपने 9th क्लास में याद किया था कि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b।
तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए क्या है यहाँ पे 3, बी क्या है यहाँ पे 6 आयोटा। तो आप इस फार्मूला का रेफरेंस दोगे, उसको लिख लोगे 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, और मजीद इसको आगे सिंप्लीफाई कर लोगे। 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 9 माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, और आयोटा का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 9 एज इट इज माइनस 36 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ पे -1 लिख दोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 9 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 45, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10 विच इज़ -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये लेट कर लो कि a आपके पास क्या है -5 आपके पास a है, और ये जो 3 आयोटा है ये आपके पास क्या है b है। तो वही फार्मूला आपने याद करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ रहा है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपली इस फार्मूला को ओपन कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे क्या आएगा -5, b की जगह पे क्या आएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर लोगे आंसर क्या आएगा +25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लोगे आएगा 9, और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 25 एज इट इज़ प्लस 30 आयोटा एज इट इज़ प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लोगे, 25 एज इट इज़ प्लस 30 आयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस -9 आ जाएगा। 25 -9 करोगे तो आंसर क्या आएगा 16 प्लस 30 आयोटा एज इट इज़, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 विच इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इन दोनों के पे आपने नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 विच इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इन दोनों को भी आपने क्या करना है मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले क्या करोगे 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद स्क्वायर रूट 2 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू दिस टर्म क्या आ जाएगा प्लस 3 आयोटा एज इट इज़, प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 1 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, आंसर क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा एज इट इज़ माइनस स्क्वायर रूट 6, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है आयोटा वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लो, और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 6, और इन दोनों को अगर मैं प्लस वाली टर्म पहले लिखूँ माइनस वाली बाद में लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 इकट्ठा आ जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 11। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 12 विच इज स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। अगर यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो एक कौन सा फॉर्मूला बनता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है स्क्वायर रूट 2 और b क्या है आयोटा, तो सिंपली इसको लिख लो। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होगा -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, इसका रेफरेंस दोगे। उसके बाद
2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 + 1 क्या होता है 3, जो कि आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 12 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, जिसका पार्ट 1 है आयोटा की पावर 9। अब यहाँ पे आपको आयोटा की हायर पावर्स दी होंगी, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्वेश्चन है आयोटा पावर 9, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पावर इवन दी हुई है या ऑड दी हुई है, जो भी हो आपने कोशिश ये करनी है कि पावर सबसे पहले इवन बने। यहाँ पे पावर ऑड दी हुई है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इवन बनाना है, यानी कि 9 है तो आपने इसको 8 बनाना है। तो किस तरह से करोगे, आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा पावर 9 बन जाएगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर पावर ऑड दी हुई होगी तो आपने सबसे पहले उसको इवन बनाना है। अगर इवन दी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं दी हुई ऑड दी हुई है तो सबसे पहले आपने उसको इवन बनाना है, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो आयोटा पावर 9 है तो आप क्या करोगे, आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा, उसको इवन में कन्वर्ट करना है। अब वो देखते हैं कि क्यों हमने किया। अब हमें किस नंबर की वैल्यू पता होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, ये बात है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है विच इज़ -1, जो आपने याद की हुई है। अब आपने करना क्या है, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर इनटू, अब इसका जितना भी मल्टीपल बनेगा, अब यहाँ पे 8 है तो 8 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा 4, यानी 2 4 जार 8 बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर की पावर आपने क्या ले ली, 4 ले ली, साथ में आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर में इसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आपको सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही पता है विच इज़ -1, तो यहाँ पे आप इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे। और पावर इवन क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा की पावर 2 है, तो 2 को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इवन आंसर ही आएगा। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 9 जार जो है वो 18 आ जाएगा। इस तरह करके आप कर सकते हो। तो पावर आपके पास हमेशा इवन ही आएगी, जब भी आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इस वजह से सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर पावर ऑड दी हुई है तो उसको इवन बनाना है, उसके बाद आपने उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और उसका फिर मल्टीपल्स बनाने हैं, यानी आयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 2 जार 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो विच इज़ -1 की पावर 4 डॉट आयोटा, -1 की पावर 4 लोगे तो आंसर +1 आएगा, वो भी देखते हैं किस तरह से, 1 डॉट आयोटा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब देखते हैं किस तरह से, यहाँ पे 2 चीज़ें आपने और याद रखनी है। अगर -1 की पावर आप इवन लोगे तो आंसर आपके पास +1 आएगा हमेशा, और अगर -1 की पावर ऑड लोगे तो आपके पास आंसर हमेशा -1 आएगा। अब वो देखते हैं किस तरह से, इवन पावर कह लो कि -1 की पावर ले ली मैंने 2, यानी इवन पावर ली तो मेरे पास क्या आएगा, यानी -1 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर मेरे पास क्या आएगा, +1 आएगा। इसी तरह अगर मैं -1 की पावर ऑड लेती हूँ, यानी कि 3 ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, यानी -1 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 आंसर क्या आएगा, +1, ठीक है। फिर +1 इंटू -1 आंसर मेरे पास क्या आएगा, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए आपने ये भी याद रखना है कि -1 की पावर अगर इवन लेंगे तो आंसर हमेशा +1 आएगा, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर हमेशा -1 आएगा। इसको फिर से देख लेते हैं हमने किस तरह से किया। आयोटा पावर 9 है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको इवन पावर में कन्वर्ट करना है। इवन पावर में कन्वर्ट कर लिया, आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा। उसके बाद आपने इस इवन पावर को ब्रेक करना है आयोटा स्क्वायर में, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही पता है विच इज़ -1। तो हमने आयोटा स्क्वायर में इसको ब्रेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 8 है तो 2 के साथ डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 4। 16 है 2 के साथ डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 8। यानी जो भी पावर होगी उसको आपने 2 से डिवाइड कर लेना, जो आंसर आएगा उसको बाहर लिख देना है। यानी 2 4 से क्या बन जाएगा आपके पास 8 डॉट आयोटा एज इट इज़। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे जो कि -1 है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि पावर इवन है तो आंसर +1 आएगा, पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। यहाँ पे पावर इवन थी तो आपका आंसर क्या आया, +1 आया इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा करोगे आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 1 और इसका आंसर यही था विच इज़ आयोटा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज़ आयोटा पावर 13। इसमें भी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पावर को इवन बनाना है। तो किस तरह से बनाओगे, आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा, बस जो भी पावर होगी उससे एक पीछे आपने उसमें से एक माइनस करके आपने वो पावर लिख लेनी है। 13 है तो आपने क्या लिखा 12 डॉट 1, तो क्या बन जाएगा 13 ही बन जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही पता है। तो क्या करोगे,
आयोटा स्क्वायर इंटू 2 6 से 12 होता है। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, इस तरह नहीं समझ आती, तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लो। 12 को 2 से डिवाइड करो, आंसर 6 ही आएगा। तो 2 6 से 12 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, वो लिखी। पावर क्या है इसकी? 6 डॉट आयोटा एज इट इज़। अब -1 की पावर क्या आ रही है? इवन आ रही है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा? +1 आएगा। +1 इंटू आयोटा, तो आंसर आपका क्या आएगा? आयोटा ही आएगा। ये आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, आयोटा की पावर 28। अब यहाँ पे ऑलरेडी पावर इवन दी हुई है, तो आपको इवन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे? इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लोगे। आयोटा स्क्वायर इंटू, अब आपने क्या करना है? 28 को 2 पे डिवाइड करके देख लो, तो आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? 14। 2 14 सर क्या हो जाता है? 28 आता है आपका आंसर। तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 14। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो लिखोगे -1 की पावर 14। अब उसके बाद क्या करना है? -1 की पावर 14 है, यानी कि एक इवन नंबर है, तो आंसर आपका क्या आएगा? +1 आएगा। तो ये आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, विच इज़ माइनस आयोटा की पावर 21। अब यहाँ पे आप सिंपली एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो -1 इंटू आयोटा इस फॉर्म में, ठीक है। -1 इंटू आयोटा की पावर 21 आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे आप पावर को सेपरेट कर लो, -1 की पावर 21 इंटू आयोटा की पावर 21, तो यह आ जाएगा -1 की पावर 21 और साथ में आयोटा की पावर 21। ये आपको समझाने की गरज से है, वरना सिंपली भी आप यहाँ से देख सकते हो, बाय अंदर माइनस का साइन है और बाय पावर ऑड है, तो आंसर आपका माइनस ही आएगा, मतलब माइनस का साइन बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट कर लो समझने के लिहाज से कि -1 इंटू आयोटा की पावर 21, आपने क्या किया? इस माइनस साइन को अलग कर दिया। तो -1 की पावर 21 अलग ले लो, आयोटा की पावर 21 अलग ले लो। तो जब -1 की पावर 21 लोगे, आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है। तो आ जाएगा -1 और साथ में आयोटा की पावर 21 एज इट इज़। -1 को मैं सिंपली माइनस भी लिख सकती हूँ, ठीक है। माइनस और आयोटा की पावर 21 है, अभी पावर ऑड है, यहाँ पे आपने इसको इवन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे? माइनस आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा, हो गई इवन में कन्वर्ट। उसके बाद माइनस साइन एज इट इज़ आएगा। आयोटा की पावर 20 है, तो आपने इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, विच इज़ -1। तो आपने इसको स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। 2 10 से 20 होता है, डॉट आयोटा एज इट इज़। माइनस ऐसे ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, पावर क्या है? 10 डॉट आयोटा एज इट इज़। माइनस साइन ऐसे ही आएगा। -1 की पावर 10 लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? +1, क्योंकि जब -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर आपका प्लस में आता है, डॉट आयोटा एज इट इज़। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस इंटू आयोटा, तो आंसर आपका क्या आएगा? माइनस आयोटा। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, विच इज़ 3 आयोटा का क्यूब। अब इसमें आप क्या करोगे? 3 का क्यूब अलग कर लो, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब। आपने पावर्स क्या कर ली? सेपरेट कर ली, ठीक है। 3 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब। 3 का क्यूब क्या आएगा? क्यूब मीन्स यानी 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर इसका क्या आएगा? 27। तो ये आ जाएगा 27 डॉट आयोटा का क्यूब एज इट इज़। 27 डॉट आयोटा का क्यूब। अब यहाँ पे आयोटा की पावर ऑड है 27, तो एज इट इज़ आएगा। आयोटा की पावर ऑड है, तो पहले आपने इसको इवन में कन्वर्ट करना है, जो कि क्या बनेगी? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 27 इंटू आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो यहाँ पे सिंपली लिख दोगे -1 डॉट आयोटा, ठीक है। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा 27 इंटू -1 -27 इंटू आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, विच इज़ -2 आयोटा की पावर 4। अब इसको सबसे पहले आप करो कि -2 अलग कर लो और आयोटा को अलग कर लो। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना, -2 इंटू आयोटा, -2 आयोटा ही बनेगा, ठीक है। और पावर क्या आ रही है यहाँ पे? 4 आ रही है ओवरऑल इन दोनों की। तो -2 इंटू आयोटा मैंने सेपरेट कर लिया, -2 अलग आयोटा अलग। अब मैं क्या करूँगी? इनकी पावर्स को भी सेपरेट कर लूँगी। -2 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, ठीक है। -2 की पावर भी 4 और आयोटा की पावर भी 4। -2 की पावर 4 लोगे तो आंसर क्या आएगा? पहली चीज़ तो ये कि अंदर माइनस का साइन है, बाहर इवन पावर है, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा 16। तो -2 की पावर अगर 4 लो तो आंसर क्या आता है? 16, और साथ में क्या है? आयोटा की पावर 4। अब आपने इस आयोटा पावर 4 को स्प्लिट करना है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर।
2 × 4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 और इसका भी स्क्वायर लेना है आपने, तो ये आ जाएगा 16 इंटू -1 का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा +1। अंदर -1 है, बाहर जो पावर है वो इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 16 और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 6 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, वेयर a इज़ द रियल पार्ट एंड आयोटा b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अच्छा देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले 9 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। आपने इसको ब्रेक करना है, आयोटा की पावर 6 है, ऑलरेडी इवन है तो इसको इवन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर की पावर 3 2 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू 9 एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 3। उसके बाद 9 एज इट इज़ प्लस, अब -1 की अगर पावर ऑड हो तो उसका आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। -1 की पावर क्या है 3 ऑड नंबर है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आ जाएगा 9 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 9 -1, तो आंसर आपका क्या आएगा 8 आएगा। लेकिन आपने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये तो हो गया इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कि b 0 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आयोटा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसलिए इसको जो है वो लिखना है लाजमी 0 आयोटा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज़ -17 प्लस आयोटा पावर 5। अब -17 तो एज इट इज़ आएगा प्लस, अब यहाँ पे आयोटा पावर 5 है यानी कि ऑड पावर दी हुई है, तो सबसे पहले आपने इसको इवन में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, इससे 1 माइनस कर दो, आ जाएगा आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा, तो 4 + 1 क्या बन जाएगा आयोटा पावर 5। उसके बाद क्या करना है, -17 एज इट इज़ प्लस आयोटा की पावर 4 है तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा एज इट इज़, तो ये क्या आ जाएगा -17 एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, पहले यहाँ पे रेफरेंस देना है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना है, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा एज इट इज़, -17 एज इट इज़ प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा +1 आएगा। -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर क्या आता है प्लस में आता है, तो ये आ जाएगा +1 डॉट आयोटा, तो ये आंसर आ जाएगा -17 प्लस आयोटा, और यही आपका आंसर था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 आयोटा पावर 4 -13 आयोटा। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले ये पावर इवन में दी हुई है तो इसको इवन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -13 आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमें ऑलरेडी पता है विच इज़ -1, तो यहाँ पे क्या होगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, इसका स्क्वायर -13 आयोटा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा +1, तो ये आ जाएगा +1 -13 आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 विच इज़ आयोटा पावर 5 + 21 आयोटा। अब यहाँ पे पावर जो है वो ऑड में दी हुई है, तो सबसे पहले इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से, 5 में से 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 4, यानी आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 4 + 1 करेंगे अगेन से 5 बन जाएगा प्लस 21 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे तो इवन पावर हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा और प्लस 21 आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है पहले मेंशन करनी है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे -1 लिख देना है, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा +1, -1 की पावर इवन हो तो आंसर किस में आता है प्लस में आता है, तो ये आ जाएगा +1 डॉट आयोटा और प्लस 21 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा 1 डॉट आयोटा यानी आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर आयोटा ही आएगा, प्लस 21 आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 22 आयोटा। लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, यानी हमें रियल पार्ट भी लिखना है इसका, तो जो कि क्या है 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0 + 22 आयोटा, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5
विच इज़ आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7। अब यहाँ पे दोनों पावर जो है वो ऑड में दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। अब वो किस तरह से, आयोटा पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा। बस आपने हमेशा इसको ऑड को इवन में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर में से -1 कर देना है, तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा प्लस, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आयोटा पावर 6 डॉट आयोटा। अब क्या करना है, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर 3 2 6 हो जाएगा डॉट आयोटा। अब इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस -1 का क्यूब डॉट आयोटा। अब -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि 2 क्या है, इवन है, तो ये आ जाएगा +1 डॉट आयोटा। और -1 का क्यूब लेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 डॉट आयोटा आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, -1 इंटू आयोटा, आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, पीछे 0 आएगा। लेकिन आपने किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, 0 प्लस 0 आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 विच इज़ आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100। अब यहाँ पे दोनों पावर्स ऑलरेडी इवन में गिवन है, इसलिए आपको इवन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब वो किस तरह से, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर, सबसे पहले आपने 74 को 2 पे डिवाइड करना है, जिसका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, जो कि आता है आपके पास 37। तो 37 2 क्या होता है 74। इस तरह के जब भी आपको बड़े नंबर्स गिवन होंगे, जैसे 74 हो गया, 100 हो गया, जितने भी हायर नंबर्स गिवन होंगे, हायर पावर गिवन होगी, जब आपने उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे वापस से क्या बन जाएगा, 74 बन जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर। अब यहाँ पे 100 है, तो 100 को डिवाइड करो 2 पे, आंसर क्या आता है 50 आता है, तो बाय 50 लिख दो, 52 से क्या बन जाएगा, वापस से 100 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 37 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो क्या करोगे, मतलब क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। जब भी -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, माइनस। और जब भी -1 की पावर इवन होती है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। तो ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस प्लस -1, तो आंसर आपके पास आएगा -2। जबकि आपने देना किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, +0 आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 6, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसको डिवाइड और सिंप्लीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लेके आना है। अब पार्ट नंबर 1 है इसका 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। अब याद रखें कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस नजर आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में आयोटा होगा, तो सबसे पहले आपने उस आयोटा को रिमूव करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर में आयोटा होगा, तो सबसे पहले आपने इस आयोटा को रिमूव करना है। और इस आयोटा को रिमूव करने का तरीका क्या है, आपने इसको इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। पहले देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। लेट्स से कि कोई भी नंबर है आपके पास, कंप्लेक्स नंबर विच इज़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब मुझे कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट लो, तो मैं किस तरह से लूँगी। पहली चीज़ तो ये कि कॉन्जुगेट एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि जो भी यहाँ पे इमेजिनरी टर्म होगी उसके साथ जो भी साइन आ रहा होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह अगर मुझे कहा जाए कि 5 माइनस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, 5 प्लस 7 आयोटा के इक्वल। इसी तरह हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसको हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 प्लस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को 4 माइनस आयोटा एज इट इज़, इस पूरी टर्म को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय
4 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर वापस से क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, ठीक है। और यही टर्म आपके पास एज इट इज़ वापस आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, पहले इनको करके देख लेते हैं। 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो ये वाली दो टर्म्स क्या बन रही हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने फार्मूला देखा था, इसको ज़रा मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे फार्मूला था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये जो दो टर्म्स बन रही हैं, ये कौन सी बन रही हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 12 प्लस 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब इसको लिखा जा सकता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए इसमें क्या है 4 और बी क्या है आयोटा है, तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, 12 प्लस 3 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। नेक्स्ट सॉल्व करें, इसको आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। दोनों का जो है वो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 बाय 17 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। और हमने इसको किस फॉर्म में लिखना था, a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में, तो हमारे पास आ गई। ये क्या है a है, ये क्या है b है और साथ में क्या है आयोटा है, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। इसको भी सिमिलरली पार्ट 1 की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अब इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो आंसर क्या आएगा 6 माइनस 5 आयोटा। तो 6 माइनस 5 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और ये वाली जो आमने सामने है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू, अब 3 आयोटा पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 5 आयोटा के साथ, तो आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 6, 6 3 ज़र क्या आ जाएगा 18 और साथ में आयोटा माइनस 5 3 ज़र 15 और आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड पे फार्मूला का रेफरेंस दोगे, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 आयोटा एज इट इज़ माइनस 15 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, पहले 5 का स्क्वायर लेना है फिर आयोटा का स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, आई होप ये नज़र आ रहा हो, यहाँ से आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट 18 आयोटा एज इट इज़ आएगा, 18 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +15 डिवाइडेड बाय 36 एज इट इज़ माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1, इक्वल का साइन जगह यहाँ पे लगाना है। अच्छा 18 आयोटा प्लस 15 एज इट इज़, नीचे क्या आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस और 25 एज इट इज़। अब बस इन दोनों को ऐड कर देना है, ऊपर क्या आ जाएगा 18 आयोटा प्लस 15 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25 करो तो आंसर क्या आएगा आपके पास 61। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो आपने क्या करना है
इसको सेपरेट करके लिख लेना है। ये आ जाएगा 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 61। आपने किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो इसको ज़रा अरेंज कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा। और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। पहले तो ये सारी की सारी टर्म एज इट इज़ आएगी। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब आपने आयोटा को डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है, तो क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो आ जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये दो सेम टर्म्स है ना, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइडेड बाय, इक्वल का साइन अगर यहाँ पे लगाए तो डिवाइडेड बाय, अब ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कौन सा फार्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है, अगर उसका मैं रेफरेंस दूँ यहाँ पे तो यह आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं साइड पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसी फार्मूला को हमने ओपन करना है, जो कि क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या है 3, b क्या है आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो इसको ओपन कर लेना है। यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 इंटू आयोटा स्क्वायर रूट 5 और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा, 9। तो आ जाएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। या इसको अगर मैं ज़रा नीट करके लिखूँ तो यहाँ पे आपके पास बनेगा आयोटा स्क्वायर इंटू 5। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे करते हैं कि आयोटा का स्क्वायर ले लिया या इसको इसके साथ काट दिया तो आयोटा का स्क्वायर लिया ही नहीं, सिंपली आयोटा लिख दिया। तो आपने आयोटा का भी स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर लेना है, दोनों का स्क्वायर लेना है। तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 5। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 3 2 = 6, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा और स्क्वायर रूट 5 और प्लस आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और साथ में क्या आएगा 5 इंटू आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, -1 इंटू 5। आई होप ये आपको नज़र आ रहा हो। इसको मैं ज़रा सा अगर ऊपर कर दूँ तो यह आ जाएगा 9 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू 5। अब नेक्स्ट क्या करना है, 9 एज इट इज़ आएगा, 9 एज इट इज़ माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ प्लस 5 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 = 5 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आएगी 9 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5 यहाँ तक। उसके बाद क्या आएगा प्लस माइनस -5 डिवाइडेड बाय 9 + 5 किसके इक्वल होता है, 14 के। तो आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 स्क्वायर रूट 5 और आयोटा को साइड पे, यह आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। बस मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। ये क्या था, 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 6 स्क्वायर रूट 5 और आयोटा और डिवाइडेड बाय 14 एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सेपरेट करके लिखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14 और आयोटा। ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 और 2 7 × 14, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 3 × 6 और 2 7 × 14, तो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा। और यही आपका आंसर था।
ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स तो है नहीं जो उनका कॉन्जुगेट लिया जाए। तो आपने क्या करना है, पहले सारी टर्म्स एज इट इज़ 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। उसके बाद इस आयोटा को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ, 5 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा इंटू 5 आयोटा क्या बन जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर। अब ये वाला 5 आयोटा पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 आयोटा प्लस 7 5 ज़ार आ जाएगा 35 और आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और आयोटा का स्क्वायर साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, 10 आयोटा एज इट इज़ प्लस 35 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है तो आ जाएगा 25 इंटू -1। अब ये फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा, 10 आयोटा एज इट इज़, 10 आयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25 इंटू -1 आपके पास क्या आ जाएगा, -25। अब ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -25 और -35 डिवाइडेड बाय -25। अब ये वाला माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -25 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 35 डिवाइडेड बाय 25। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो उनको काट लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25। यहाँ पे आ जाएगा 5 7 ज़ार 35 और 5 5 ज़ार 25। तो ये बन जाएगा -2/5 आयोटा प्लस 7/5। आपने किस फॉर्म में लिखना है, a + आयोटा b की फॉर्म में। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर मैं ज़रा सही करके लिखूँ तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। तो पहले तो सारा कुछ एज इट इज़ आएगा, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। उसके बाद इस आयोटा को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 + 5 आयोटा, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 4 + 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा आ जाएगा 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये टर्म्स क्या बन रही हैं, a + b इंटू a - b। तो ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपने फार्मूला का रेफरेंस देना है यहाँ पे पहले। उसके बाद अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। मैं यहाँ साइड पे लिख भी देती हूँ। यह आ जाएगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 5 आयोटा और प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 4 2 ज़ार 8 एंड 8 5 ज़ार 40 आ जाएगा और साथ में आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 एज इट इज़ माइनस 25 इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यह आ जाएगा 16 एज इट इज़ प्लस 40 आयोटा एज इट इज़ प्लस 25 इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस -25 डिवाइडेड बाय 16 + 25 का आंसर आपके पास क्या आएगा 41।
16 माइनस 25 आपके पास क्या आ जाएगा, -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास -9/41 प्लस 40/41 आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। सबसे पहले 3 + 2 आयोटा एज इट इज़ आएंगे डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना 2 + आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ, जो कि क्या आएगा 2 - आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा के साथ, 3 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा, यानी कि a + b इंटू a - b। तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, पहले 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 3 को करो, क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस माइनस 3 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा। हम पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना देख के आ चुके हैं कि कैसे करते हैं। उस वक्त मैंने आपको सेपरेट करके बताया था कि किस तरह से करना है। पहले 3 को इस पूरी टर्म के साथ, फिर 2 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह रही हूँ, पहले 3 को 2 के साथ प्लस माइनस 3 को आयोटा के साथ, तो आ जाएगा 3 आयोटा। उसके बाद 2 आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, साथ में साइन कौन सा आएगा प्लस का, प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 6 एज इट इज -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, आंसर क्या आएगा +1 आयोटा, यानी कि आयोटा -2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, माइनस प्लस हो जाएगा। अभी आपके पास क्या आएगा 6 एज इट इज प्लस आयोटा एज इट इज माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। 6 + 2 क्या होता है 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब बस आपने इसको सेपरेट करके लिख लेना, तो आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 विच इज़ 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। सबसे पहले सारा का सारा एज इट इज़ आएगा 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना इसके कॉन्जुगेट के साथ, जो कि क्या आएगा 1 - 2 आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा 5 + आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5 पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आयोटा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 5 × 1 = 5 प्लस माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है 5 एज इट इज -10 आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा -9 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह। अब यहाँ पे फर्दर क्या आएगा 5 एज इट इज -9 आयोटा एज इट इज माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। बस अब इसको सेपरेट करके लिख लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 9/5 आयोटा, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a - आयोटा b। सबसे पहले a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a - आयोटा b एज इट इज़ आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, तो ये आ जाएगा a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a + आयोटा b। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा
ए प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी यानी कि ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन करना है। ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा आपके पास, ए का स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, बल्कि इसको फार्मूला को लिखें अगर तो आपके पास आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली यही फार्मूला आपने यहाँ पे ओपन करना है। आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2a और बी की जगह आएगा आयोटा बी प्लस आयोटा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वल का साइन आपने यहाँ पे डालना है। आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab और आयोटा लिख दो एंड पे प्लस आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एज इट इज माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1, तो आ जाएगा -1 इंटू बी स्क्वायर। अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab आयोटा ये भी एज इट इज प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, आयोटा वाले टर्म को साइड पे कर दिया और बी स्क्वायर को यहाँ पे उठा के ले आई, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब इसको बस सेपरेट करके लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इस स्क्वायर को क्या करोगे, ओपन करोगे। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले आपने रेफरेंस देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस आपने सिंपली क्या किया, इसको ओपन कर लिया इस फार्मूला को, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर है तो डायरेक्ट इसकी जगह पे मैं -1 लिख रही हूँ, ये आ जाएगा इंटू -1। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको भी मैं यहीं पे लिख रही हूँ -1। ये आपके पास क्या बनेगा -1 बनेगा, तो +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर पीछे क्या आएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -2 आयोटा एज इट इज प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, तो सिंपली मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया -1 लिख दिया। 1 1 के साथ कट गया, +1 -1 के साथ, तो आपके पास आएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इस आयोटा को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है -2 आयोटा के साथ। इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है -2 आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देना है -2 आयोटा के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा इंटू -2 आयोटा, यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू, बल्कि अगर -2 आयोटा को मैं पहले लिख लूँ, -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा क्या आ जाएगा
2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। -2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास +4 आएगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा -2 आयोटा एज इट इज, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1, तो आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा, 4 इंटू -1 -4, तो आपके पास क्या आएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -4। इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 1/2 आयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -1/2। इसको अगर अरेंज करके लिखें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो आपके पास आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10 विच इज़ 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है स्क्वायर को ओपन कर लेना है। उसका फार्मूला क्या है a + b का होल स्क्वायर, इसका मैं रेफरेंस दे देती हूँ यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सिंपली आपने यहाँ पे फार्मूला को ओपन कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सबसे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b क्या है 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b यानी कि आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और साथ में आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और साथ में आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और बल्कि यहाँ पे पहले लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखना है -1 और साथ में रेफरेंस भी लाजमी देना है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ से +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 4 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस साथ में क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे पीछे क्या बचेगा 2 आयोटा। अब +4 -4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ 4 आएगा। लेकिन आपने लिखना किस फॉर्म में है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो आप क्या करोगे ये क्या है आपके पास a प्लस आयोटा b की जगह पे लिखोगे 0 आयोटा और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 10। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।